नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है नागरिक के मूल अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस में दिया गया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हमने कल वीडियो अपलोड किया था संविधान की विशेषताएं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ और वीडियो देखना चाहते हैं जो कि चैप्टर वाइज दिया गया हिस्ट्री का है, तो प्लेलिस्ट में जाइए आप, वहाँ से सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। और सभी वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आज का जो क्वेश्चन हमारा रहेगा नागरिक के मूल अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य रहेंगे, जिसमें से टोटल 100 क्वेश्चन है दोस्तों, एक वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसमें आज का पहला क्वेश्चन है कि नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार का क्या अर्थ है। राजनीतिक जो है नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार का क्या अर्थ होता है। नागरिक, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नागरिकता। ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, नागरिकता। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है कि नागरिकता को संविधान के किस अनुसूची में स्थान दिया गया है। जो है कि नागरिकता को किस सूची में स्थान दिया गया है। अनुसूची जो है राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा नागरिकता को संविधान की संघ सूची में रखा गया है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं, तो इसका क्वेश्चन अगला कह रहा है भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नागरिकता संबंधी प्रावधान जो दिए गए हैं भाग 2 में दिए गए हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, भाग 2 में। बात करें अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में किसका उल्लेख है। अनुच्छेद 5 में किसका उल्लेख है। तो अनुच्छेद 5 में जो है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के संबंध में है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के संबंध में है अनुच्छेद 5। आगे बात करें तो 55वां नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है नागरिकता अधिनियम जो है 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को कितने वर्ष बिताने होंगे। जो नागरिकता पाने के लिए भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। 5, 7, 3, 1। इसका सही आंसर जो होगा, जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए 1955 में पूछा तो 1 वर्ष। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, 1 वर्ष। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता संबंधी अधिकार का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि पाकिस्तान से लोग आएँ और भारत में नागरिकता ले सकते हैं। तो किस अनुच्छेद में यह कहा गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, अनुच्छेद 6 में कहा गया है। आगे बात करते हैं, इसमें पूछा है कि भारतीय नागरिकता संबंधी जो है उपबंधों को भारतीय संसद जो है किस अनुच्छेद के आधार पर विधि द्वारा नियंत्रित अथवा विनियोजित करती है। तो किस अनुच्छेद के तहत। तो अनुच्छेद 11। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, अनुच्छेद 11। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के आधार पर जो है किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। किस अनुच्छेद में कहा गया किसी दूसरे देश की अगर आप नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो यह कहा गया दोस्तों अनुच्छेद 9 में कहा गया। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, अनुच्छेद 9 में कहा गया है अगर आप विदेशी देशों की अगर नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता खो देंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है 9 नंबर का, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला जो है समकक्ष निकाय कौन सा है। जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करता है कौन करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, संसद या राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर जो होगा संसद द्वारा यह नियम निर्धारित होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे बात करें तो 10 नंबर का क्वेश्चन है कि किस तिथि के बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जन्मजात भारतीय नागरिक समझ जाएगा। कह रहा कि किस तिथि के बाद जो है जन्म लेने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाता है। 24 जनवरी 50 के बाद या 26 जनवरी 50 के बाद या फिर 26 नवंबर 50 के बाद या फिर 24 नवंबर 49 के बाद। तो इसका सही आंसर जो होगा 26 जनवरी 1950 के बाद जो है अगर व्यक्ति कोई जन्म लेता है भारत में तो वह भारत का नागरिक
माना जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 में संसद द्वारा पारित किया गया था। किस समिति के सुझाव द्वारा? तो यह पारित हुआ था यम सिंधिया समिति के तहत, यम सिंधिया के समिति के द्वारा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में संसद में कब पारित किया गया था? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में संसद में कब पारित किया गया था? तो 11 दिसंबर को पारित किया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 11 दिसंबर। आगे बात करते हैं। तो इसमें पूछा है, भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में किस राज्य के भारतीयों के नाम हैं? कह रहा भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में किस राज्य के भारतीयों के नाम है? नागालैंड के, बिहार, गोवा, असम। इसका सही आंसर होगा, सही आंसर ऑप्शन डी हमारा सही होता है, असम। क्या होता है? असम। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत का संविधान है एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? मौलिक अधिकार सर्वप्रथम कहाँ विकास हुआ था इसका? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में या फिर रूस में? तो इसका सही आंसर होगा, मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम विकास हुआ था, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ब्रिटेन। कहाँ होगा? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 34 नंबर में कह रहा है कि सर्वप्रथम ब्रिटिश नागरिकों को लिखित रूप में मौलिक अधिकार प्रदान करने वाला दस्तावेज का नाम क्या है? कह रहा सर्वप्रथम ब्रिटिश नागरिकों को लिखित रूप में मौलिक अधिकार प्रदान करने वाला दस्तावेज का नाम क्या है? उस दस्तावेज का नाम क्या है? तो उसे कहा जाता है अधिकार पत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, अधिकार पत्र कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा कब पारित हुआ था? मैग्ना कार्टा कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1215 ईस्वी में। कब होगा? 1215 ईस्वी में। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, अगला है कि कह रहा है इसमें कि 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों को अधिकार घोषणा पत्र द्वारा किस देश ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया था? 1789 ईस्वी में कौन देश अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया था? तो कौन किया था? फ्रांस ने सबसे पहले किया था, फ्रांस 1789 ईस्वी में। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? मौलिक अधिकारों की मांग किस विधेयक के द्वारा की गई थी? तो मौलिक अधिकारों की जो मांग की गई थी संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से, 1895 माध्यम। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है 39 नंबर का कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के मौलिक अधिकार को शामिल करने के लिए किस रिपोर्ट ने समर्थन किया था? कौन रिपोर्ट ने समर्थन किया था? इसका सही आंसर होगा, सही आंसर कौन रिपोर्ट किया था? तो नेहरू रिपोर्ट। ऑप्शन ये हमारा सही होगा, नेहरू रिपोर्ट मौलिक अधिकार को समर्थन दिया था। आगे बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है इसमें कि संविधान के विकास कह रहा संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख दिया गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक संविधान का मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है? तो सही आंसर होगा 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 5, 4, 6, 7।
तो सही आंसर जो होगा प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार दिए गए थे 7 मौलिक अधिकार थे। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। किस संशोधन द्वारा जो है जो संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, तो किस संशोधन द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जो मौलिक अधिकार से संपत्ति को हटा दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की 43 नंबर का। इसमें पूछा है कि भारत में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। वर्तमान समय में जो संपत्ति का अधिकार है किस प्रकार का अधिकार है, तो इसका सही आंसर जो होगा विधायिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ठीक, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे बात कर लेते हैं। पूछा है संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है विधायिक अधिकार में रखा गया है। कानूनी अधिकार कर लिया गया किस अनुच्छेद में रखा गया है उसे, तो इसका सही आंसर जो होगा 300 के का में रखा गया है, जो कि संपत्ति 300 का में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी थी। जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी थी, तो सही आंसर जो होगा वाद्य योग्य है। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, वाद्य योग्य है। आगे बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों द्वारा किया गया है। समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 11 से 19 या 5 से 11 ऑप्शन और आगे है देखते हैं, और ऑप्शन 14 से 18 या फिर 15 से 18। तो सही आंसर जो होगा समता का अधिकार जो दिया गया है 14 से 18 तक के अनुच्छेद में कहा गया है समता का अधिकार है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध जो है केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। किस अनुच्छेद में कहा गया, तो यह बात अनुच्छेद 15 में कही गई है, ऑप्शन डी। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को सरकारी एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, सड़क या फिर स्नान घाट आदि के उपयोग का भेदभाव रहित अधिकार प्रदान करता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं किस अनुच्छेद में इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर जो होगा 15 में कहा गया है, अनुच्छेद 15 के बी में कहा गया दोस्तों। इसमें अनुच्छेद 15 के बी में कहा गया, 2 के बी में, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है कि शिक्षण संस्थाओं जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा किस अनुच्छेद में दी गई है। आरक्षण की सुविधा किस अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 15 के 3 में, अनुच्छेद 15 के 5 में या अनुच्छेद 15 के 2 में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा अनुच्छेद 15 के 5 में दी गई है। ठीक, आरक्षण अनुसूचित और अनुसूचित जाति को। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह उपबंध है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अवसर की समता किस अनुच्छेद में कहा गया, लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समता, तो किस में कहा गया, तो अनुच्छेद 16 में कहा गया। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन 52 नंबर के कह रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में के अनुसार जो है ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं। ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा 15 से 16 के बीच में। ठीक, 15 के 4 से लेकर 16 के 4 के बीच में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो
तो ऑप्शन ए हमारा होगा 17 में, छुआछूत का अंत कहा गया 17 में। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन का। इसमें पूछा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। 17 का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन से, अस्पृश्यता जो है छुआछूत से 17 है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 55 नंबर का क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अंतर्गत जो है मौलिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन बी 17 के कहा गया, अनुच्छेद बी में कहा, अनुच्छेद 17 में कहा गया, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य के उपबंधों द्वारा प्रदान करने तथा अनागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने से प्रतिबंध लगाया गया है। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि उपाधियां ग्रहण करने से प्रतिबंध किया गया है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी 18 के, अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि आप कोई भी, इसमें पूछा है भारतीय संविधान में वर्णित उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में कहा गया है। उपाधियों का अंत जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में। तो सही आंसर जो होगा अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे बात कर लेते हैं। तो 59 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार का प्रावधान करती है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद जो है 19(1) में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का व्यवस्था दिया गया है। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 5, 6, 4, 7। तो सही आंसर होगा आपका अनुच्छेद जो 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है वर्तमान समय में। कितने हैं, 6, पहले 7 थी जिसमें से संपत्ति को हटा दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 60 नंबर का क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है कि आप अपने घर के ऊपर अपने भारत का झंडा फहरा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया, तो अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि आप स्वतंत्र हैं, अपने छत के ऊपर झंडा फहरा सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 61 नंबर क्वेश्चन है कि अपराधों के लिए जो दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण संबंधी अनुच्छेद कौन सा है, दोष सिद्ध संरक्षण के संबंधी अनुच्छेद कौन सा है, तो ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन डी हमारा सही होता है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोहरे खतरे से किसी भी व्यक्ति को रक्षा प्रदान की जाती है। दोहरे खतरे से किसी भी व्यक्ति की रक्षा प्रदान की जाती है, तो आपका आंसर जो होगा अनुच्छेद 20 का बी में कहा गया है। अनुच्छेद 20 के बी में कहा गया है कि अपराध करते समय जो कानून है उसी के हिसाब से सजा मिलेगी। क्या कहा गया, अनुच्छेद 20 में कहा गया अपराध करते समय जो कानून है उसी के हिसाब से सजा मिलेगी। ठीक, आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 63 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद की बात कही गई है, 20 में, 21 में, 19 में या फिर 18 में। तो इसका सही आंसर जो होगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो दी गई है अनुच्छेद 21 में कहा गया, अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। जो बंधुआ मजदूर है कब पारित किया गया था, इसके संबंध में अधिनियम तो कब पारित किया गया था, यह पारित किया गया था 1976 में। ठीक, 1976 में बंधुआ मजदूर के लिए। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है।
कब से किया गया है? बाल श्रम का जो है बाल श्रम का उपयोग जो निषेध किया गया है कब किया गया है? भारत के संविधान द्वारा, या 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसका सही आंसर जो होगा उपयुक्त सभी के द्वारा इसका जो है निषिद्ध किया गया है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है? कौन सा मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो कौन सा मूल अधिकार नहीं दिया गया? इसका सही आंसर जो होगा सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी होता है। सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है मौलिक अधिकार में। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जिसमें पूछा है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? भारतीय संविधान जो है कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो सही आंसर जो होगा समान आवास का अधिकार। समान आवास का अधिकार मौलिक अधिकार जो है प्रदान नहीं करता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? जो संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया था 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है तो इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किसी अपराध के अभियुक्त स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते जो है? तो इसका सही आंसर जो होगा जो अनुच्छेद 20 में कहा गया, 20 के 3 में कहा गया या 20 के सी में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो वही पूछा है। तो जो अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किस में कहा गया? अनुच्छेद 20 के 3 में कहा गया है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण में संबंध है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? विधि की सम्यक जो प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है तो किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 21 में कहा गया। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है 72 नंबर का, भारतीय व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि व्यक्ति जो है अपनी पसंद से विवाह कर सकता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें 73 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद है? विदेश के जो है व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है वह अनुच्छेद आपका है 21। ऑप्शन सी हमारा सही होता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन का। तो इसमें पूछा है 74 नंबर का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या नहीं है? अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या नहीं आता है? मृत्युदंड नहीं आता है, या फिर जीवन जीने का अधिकार, या विदेशी यात्रा, फिर या अपनी पसंद से विवाह करना। तो जो है संविधान जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है मृत्युदंड। ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अनुच्छेद 21 के तहत ही आप पुलिस जो है आपका जो है गाड़ी की चेक करती है, हेलमेट चेक किया जाता है कि आपको प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? जो है राष्ट्रीय आपात में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। किस अनुच्छेद को? 19-20 को, या 21-22 को, या 20-21, या 20-22 को? इसका सही आंसर जो होगा 20 और 21 को आपातकाल में भी बाध्य नहीं किया जाएगा, समाप्त नहीं किया जाता। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि गिरफ्तारी और विरोध के संरक्षण में संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है?
तो इसका सही आंसर जो होगा अनुच्छेद 22 में है। विरोध से संरक्षण संबंधी जो अनुच्छेद है 22 है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है समानतः निवारक निरोध के अधीन जो है गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय तक निरुद्ध किया जा सकता है। कितने समय तक निरुद्ध किया जा सकता है? 3 माह, 6 माह, 2 माह, 1 माह। तो सही आंसर जो होगा मात्र 3 माह के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के प्रदत्त होती है? किस अनुच्छेद से प्रदत्त होती है? तो ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 22 के तहत। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है मानव के दुर्व्यापार एवं बालात्श्रम से निषेध के संदर्भ में संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की गई है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है दुर्व्यापार और बालात्श्रम? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन आपका डी सही होता है, 23 में कहा गया है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कह रहा कि संविधान का अनुच्छेद जो है 24 जोखिम पूर्ण कार्यों से संबंधित है, कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। यह कैसा निषेध है? कैसा निषेध है? तो यह पूर्ण निषेध है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, पूर्ण निषेध। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के बालक जो है कारखानों व किसी जोखिम कार्य में नियोजन का निषेध किया गया है? निषेध किया गया कितने वर्ष के बच्चों का लिए? इसमें कहा गया आपका सही आंसर जो होगा 14 वर्ष से कम बालक के लिए, 14 वर्ष से कम लड़कों के लिए। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि 81 नंबर का संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के बालक को कारखानों व किसी जोखिम पूर्ण कार्य में नियोजन का निषेध किया जाएगा? निषेध किया किस वर्ष के बच्चों के लिए? 14 वर्ष से तक के बालकों के लिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा 82 नंबर का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद जो है 25 से 28 तक में कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है